हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिसका आप सब लोग इंतजार कर रहे थे, राहु केतु का गोचर 12 भावों में क्या फल देता है। लेकिन हम पहले इस बात को समझें कि गोचर वही चीज को एक्टिव करेगा जो आपके बर्थ चार्ट में, नेटल चार्ट में होता है, जो बर्थ टाइम जब आप पैदा हुए उस समय गोचर इवेंट्स को एक्टिवेट करता है। वो एक एनर्जी का फॉर्म बदल देता है आपके आसपास, ठीक है। बिकॉज गोचर डायनेमिक है, लाइफ इज ऑल अबाउट डायनेमिक, सो ज्योतिष इज ऑल्सो ऑल अबाउट डायनेमिक। यानी कि ज्योतिष डायनेमिक ही होना चाहिए, डायनेमिक आना चाहिए। दशा गोचर ये सारी चीजें पहले प्रॉमिस आना चाहिए, प्रॉमिस देखेंगे आप, फिर आप गोचर अप्लाई करते हैं। अगर कोई ये कहे कि इस गोचर में आपका राहु 11 में जा रहा है तो आप करोड़पति बन सकते हैं, बन सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनके चार्ट के अंदर वो योग होगा और वो एक्टिव होना चाहिए दशा अंतर्दशा में, और वैसा योग कुंडली के अंदर होना चाहिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं राहु केतु के गोचर के ऊपर। बहुत समय बाद आपसे मिल रहा हूँ, बहुत याद किया मैंने आप सबको, बहुत मिस किया। सो कुछ कारणों की वजह से, और कारण अच्छे ही थे, और लाइफ में बहुत सारे अच्छे चेंजेस आई कैन फील। तो आई होप आप भी अच्छे चेंजेस फील करें, और अगर अच्छे नहीं है तब भी आप अच्छे चेंजेस जरूर देखें, मतलब जरूर उसको उसके रास्ते ढूंढें। क्योंकि अगर आपके जीवन में कोई संकट है, कोई परेशानी है, अगर आप उसको सीख जाते हैं कि हमें उसमें किस तरीके से उसको अडॉप्ट करना है, तो डेफिनेटली आपको जो संकट है वो कम महसूस होता है। तो चलिए, ये आज का एक सुविचार है, और हो सकता है इससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। पहले हम बात करते हैं राहु के बारे में, कि राहु वास्टनेस है। बहुत सारे लोगों को राहु के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा अभी, द ग्रेटनेस ऑफ पाइसिस के ऊपर, यानी मीन राशि कितनी महत्वपूर्ण है आपकी कुंडली के अंदर, और राहु कितना पावरफुल है। और ग्रह आर टाइम इंडिकेटर्स, नॉट द डूअर्स, इस बात को आप याद रखें। और राहु के बारे में हम बात करते हैं कि राहु बड़ा है, मैक्रो है, बड़ा एक्सपेक्टेशन। केतु लेस एक्सपेक्टेशन। राहु लिविंग सिग्निफिकेशन को हार्म करता है, केतु नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन को हार्म करता है, ठीक है। केतु मटेरियल डिटैचमेंट देता है, जब उसका योग कुछ और बन जाता है तो उसको मटेरियल सक्सेस भी देता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ डिटैचमेंट रहता है, वो एक अलग लेवल का हो सकता है। राहु मैक्रो है, केतु माइक्रो है। राहु हेड है, केतु टेल है। राहु शुरुआत है, केतु एंड है। सो राहु इज द बिगिनिंग, पाइसिस इज द एंडिंग। मीन राशि कालपुरुष कुंडली की आखिरी राशि, मेडिटेशन की राशि, सबकॉन्शियस माइंड की राशि, इमेजिनेशन की राशि, आइसोलेशन की राशि। तो आप देखेंगे राहु जब पाइसेस में जाएगा तो लोग इस एरिया को बहुत एक्सप्लोर करना चाहेंगे। साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत अच्छा है ये समय, आपके पास क्लाइंट बढ़ने वाले हैं, है ना। लोग इस तरीके की चीजों से परेशान होने वाले हैं कि जैसे डिप्रेशन हो गया, या मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो उनको डाइवर्ट करती हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि मरकरी जो है, बुध जो है, नीच का हो जाता है मीन राशि में, तो लोग आप देखिएगा कि आइसोलेशन की तरफ भागना चाहेंगे, कट कर देंगे अपना नेटवर्क, मतलब अपने बात नहीं करना ज्यादा। बहुत सारे हमको नेटवर्क फेलियर्स बड़े लेवल पे देखने को मिलेंगे सैटेलाइट्स के और उसके, जिसकी वजह से कनेक्शंस नहीं हो पाएगा लोगों के साथ। मीन राशि आप देखें समंदर की राशि है, दो नदियां जहां मिल जाए वो है मीन राशि, जंक्शन। जैसे इलाहाबाद संगम, है ना, और जितने भी समंदर के किनारे रिवर साइड पे एरियाज होते हैं, स्पेशली समंदर, जैसे हमारा कोस्टल एरिया है, वो मीन राशि है। तो आप देखिए वहां पे एक तो ओवरफ्लो ऑफ वाटर होने वाला है, कुछ शहर डूबने की कगार पे आएंगे, कुछ कंट्री भी हो सकती है डूबने के कगार पे आ जाए, और लोग वहां की तरफ ज्यादा मूव करेंगे, ठीक है। और सबकॉन्शियसली ज्यादा लोग एक्टिव हो जाएंगे, नींद का प्रॉब्लम लोगों के अंदर आने लगेगा, और वो मेडिटेटिव हीलिंग की तरफ ज्यादा जाने लगेंगे, मेडिटेशन की तरफ ज्यादा जाने लगेंगे, ठीक है। वो कहीं ना कहीं एक एक बहुत बड़ा चेंज एक ह्यूमन लाइफ के लिए एविडेंट है अगले 18 महीनों के अंदर। तो आई होप ये मंडल लेवल की थोड़ी बातें आप समझ चुके होंगे। मार्स केतु के गोचर पे मैंने आपको वीडियो बनाया था, मैंने कहा था इट्स अ राइज ऑफ शक्ति। तो ये तो हर जगह मैनिफेस्ट होता है, मूवीज भी वैसी ही काम करती हैं। मूवीज देखो, मूवीज भी क्या करती है, एक मास लेवल का इंटरेस्ट दिखाती है, मास लेवल पे वो लोगों की थॉट को इन्फ्लुएंस डालती है। तो मार्स केतु इन लिब्रा एंड वीनस लियो में गोचर कर रहा है राहु के प्रभाव में, मैंने कहा था इज द राइज ऑफ शक्ति। आप देखेंगे रोहित शेट्टी की एक मूवी का एक पोस्टर बड़ा वायरल हो रहा है आजकल, जिसमें दीपिका पादुकोण पादुकोण पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभा रही है, और उसका नाम नाम है शक्ति, आई थिंक ऐसा है। और कंगना रनौत की एक मूवी रिलीज हो रही है जिसमें वो तेजस, है ना, तेजस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्स केतु इन लिब्रा।
एरी साइन में है, और इट्स लाइक अ स्टीप, एक बहुत फास्ट मूविंग वो चीज है, वो एक जिसका टिप है आगे का, दैट इज अ केतु, और ऊपर जाता हुआ चीज है कोई, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। तो वो हर जगह मैनिफेस्ट करता है। आप देखेंगे राहु मीन राशि में गोचर किया तो जो साईफाई मूवीज होती है ना, बहुत सारे लोग जैसे मार्वल काइंड ऑफ मूवीज जैसे देखते हैं, तो इंडिया में भी इस तरीके की मूवीज का क्रेज बढ़ेगा, इसी तरीके की मूवीज ही ब्लॉकबस्टर होंगी अगले 18 महीनों के अंदर। एक्शन मूवीज और वो सब का रोल अब गया है ना, जैसे बहुत सारी जो अभी आप देखेंगे, पठान है, जवान है, गद्दर है, फिर और अभी जो ब्लॉकबस्टर आने वो एक्शन मूवीज ही सब होंगी। लेकिन एक अलग लेवल की जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ने वाली है लोगों के अंदर भी, है ना। आप में से बहुत सारे लोग बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे, बहुत अट्रैक्ट राइटिंग की तरफ, और बहुत ऐसा फील करेंगे आप, है ना, एक इल्यूजनरी जो एक आउट ऑफ द वर्ल्ड या दूसरे रियल में जो जाने के लेकर के कुछ संकेत देती हैं कुछ मूवीज, है ना। ऐसी मूवीज ही ब्लॉकबस्टर होंगी अगले 18 महीने के अंदर, मतलब वो ही ज्यादा इन्फ्लुएंस डालेंगी, क्योंकि वो चीजें ना मास लेवल पे इम्पैक्ट डालती, ठीक है ना। तो मैंने बहुत लिखा भी है इसके ऊपर, तो एक जस्ट एक इंडिकेशन है कि ज्योतिष का कोई लिमिटेशन नहीं है, सीखने वाला कहीं से भी सीखेगा। जिसना नहीं सीखना है उसका अपना एक रहता है कि मैं बस अपने तक हूँ, और बहुत सारे लोग आप में से हमेशा शिकायत करते हैं कि टाइम स्टैम्प दिया करिए। देखिए प्लीज इस बात को आप समझे कि मैं यहाँ पे किसी को एंटरटेन करने के लिए नहीं हूँ। आई एम नॉट हियर टू एंटरटेन द पीपल, आई एम हियर फॉर द ज्योतिष ओनली। मैं यहाँ सिर्फ ज्योतिष के लिए हूँ, ठीक। दूसरी बात, आप एक लर्नर है, सीखने की आदत डालें, रटने की नहीं। बेवकूफ बन जाएंगे आप। फिर तो आप गॉसिप सुने, बातें सुने, आपको बड़ी वो अच्छी लगेंगी, लेकिन टेक्निकलिटीज आपको बड़ी डिफिकल्ट लगेंगी। तो जो आप, मुझे सीखने वालों की जरूरत है, मुझे अपने लोग, अपने चैनल पे, अपनी वीडियोस में ऐसे लोग चाहिए जो सीखते हैं, है ना। तो आप सीखने वाले बने, सीखेंगे तो डेफिनेटली आपको चीजें समझ में आएंगी, डेफिनेटली आप बेवकूफ नहीं बनेंगे, है ना। और ज्ञान में वृद्धि होगी, और ज्योतिष को, सही ज्योतिष को आप फैलाएंगे, और समझ में आएगा ज्योतिष कैसे काम करती है। यही मेरा मकसद है, इससे ज्यादा मकसद कुछ है नहीं। अगर मुझे आपको खुश करना होता या लोगों को खुश करना होता तो मेरे तौर तौर तरीके कुछ और होते, बहुत सारी चीजें होती। तो आप इस बात को समझें कि आप उसको पूरा देखें, और जो लोग देखते हैं वो टाइम स्टैम्प डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, टाइम स्टैम्प ना डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए बात करते हैं कि राहु माइक्रो है, मैक्रो लेवल को रिप्रेजेंट करता है, वास्टनेस को रिप्रेजेंट करता है। मीन राशि समंदर को है, तो मीन राशि के जो एलिमेंट है वाटर, उसको राहु एक्सप्लोर करने वाला है। राहु नई शुरुआत है, उसको एक्सप्लोर करने वाला है, उसको नई शुरुआत वहां पे देने वाला है, ठीक है। उसको ओवरफ्लो करने वाला है, उसके अंदर एक वास्टनेस जाना है। जैसे राहु इन मीन राशि, आप सोचते हैं जैसे एक पानी का बहुत बड़ा समंदर कहीं पे गिरा दिया जाए एक साथ, दैट इज अ राहु इन द साइन ऑफ पाइसिस। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि अगर आपका राहु लगन से गोचर कर रहा है और केतु सप्तम से जा रहा है, यानी कि आप मीन लगन वाले हैं, तो आप देखेंगे कि आप, अगर आपका गुरु और बुध खराब स्थिति में होगा, तो आपको ये एक तो इनडिसाइसिवनेस दे देगा, यानी कि आपको डुअल माइंडेड बना देगा। अकेला रहना शांत कर देगा आपको अंदर से, अकेला रहना, मेडिटेटिव हीलिंग की तरफ जाना, सी शोर, जैसे कुछ लोग चेन्नई की तरफ, है ना, कोस्टल रीजन्स की तरफ ट्रेवल करेंगे, कोस्टल एरिया की तरफ ट्रेवल करेंगे। जैसे मान लीजिए वीनस स्पाइसिस में हो किसी का, और बृहस्पति के साथ बैठा हो, तो वो ऐसी जगह ट्रेवल करेगा जैसे जो कोस्टल एरिया है, और वो किसी महिला गुरु से मिलने जा सकता है, यानी कि वो एजुकेशन पर्पज से या कुछ लर्निंग पर्पज से वहां पे जा सकता है, या किसी वेल्दी टेम्पल की तरफ वो जा सकता है, राहु मीन राशि में। अब मेरी बात समझे कि कैसे मैनिफेस्ट होता है, ये कुछ एडवांस टेक्निक्स होती है ट्रांजिट की, जब आप समझते हैं। तो मीन राशि आपको क्या करेगी, इन सी एरिया की तरफ, जो शहर हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं, हमें कोस्टल एरियाज जहाँ पे समंदर के किनारे की जगह है, और वो वहां की तरफ आपको अट्रैक्ट करेगी। सबकॉन्शियसली आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे, नए थॉट्स, नए विचार आने लगेंगे, अपने आप को, सेल्फ को जानने को, और सेल्फ, ये एक सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएगा आपके अंदर, है ना, अपने आप को जानना। और कहीं ना कहीं अगर ये आपकी कुंडली के अंदर गुरु और बुध खराब स्थिति में है, डेबिलिशन में है, तो कहीं ना कहीं दूसरी चीजों के लिए तो अच्छा है कि आप बाहर की दुनिया में आप खोए हुए हैं, उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आपको एक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां
और कंफ्यूजन की स्टेट यहाँ पे लाता है, क्योंकि जो मीन राशि है वो डुअल राशि है, और वर्गो भी एक डुअल राशि है, द्विस्वभाव राशि है, तो डुअलिटी आ जाती है आपके अंदर, दो चीजों में इन्वॉल्व कर देगा आपको, है ना। और एक आपका केतु वर्गो में जा रहा है, तो आप क्या करेंगे कि जिनको तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, तो फाइनली केतु आपको वहां से कट करने वाला है, केतु वहां से आपको सेपरेट देने वाला है। आपके और आपकी पत्नी के बीच में एक सेपरेशन आ सकता है। वो कैसे आ सकता है कि बहुत ज्यादा आप वहां पे टाइम ना स्पेंड करके आप अपने ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। आपने अलग सोना स्टार्ट कर दिया है, और अगर बहुत ज्यादा ट्रबल है आपकी कुंडली के अंदर, तो सेपरेशन शादी में सेपरेशन दिखाता है, वहां पे डिजीज दिखाता है अपनी पत्नी को, रोग दिखाता है आपकी पत्नी को। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है वो थोड़ा सा डुअल माइंडेड रहेंगे अपनी शादी को लेकर के, लेकिन शादी का योग बनता है, क्योंकि राहु केतु हमारे जीवन में किसी न किसी को लेकर के आते हैं और किसी न किसी को दूर करते हैं हमसे। ये राहु केतु का रोल है, हमेशा वक्री होते हैं, तो इसलिए कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट कहा जाता है इनको। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि राहु शुरुआत है, केतु एंडिंग है। तो जो भी दुविधाएं, अब आप ना अगर सप्तम भाव जैसे रिलेशनशिप में, बिजनेस में कुछ दिक्कतें आपको चल रही होंगी या कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा, तो उससे आपको डिटैच कर देगा, कट करेगा। आप वहां से कुछ दूरी बनाना सीख जाएंगे, है ना। अपने सप्तम भाव, अपने रिलेशनशिप से दूरी बनाना सीख जाएंगे। पत्नी को या आपके पार्टनर को, स्पाउस को स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, आंतों से रिलेटेड इश्यूज आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। किसी भी तरीके के डाउटिंग में ना जाएं ज्यादा, क्वेश्चनिंग में ना जाएं ज्यादा अपने पार्टनर को लेकर के, तो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखें। राहु अगर आपका द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है और केतु अष्टम में जा रहा है, तो आप इसको ऐसे देखें कि आपको एक्सपेंडिचर बढ़ता हुआ नजर आएगा, फॉरेन से इनकम के योग बनते हैं, और कहीं ना कहीं फूड हैबिट, आप जलीय पदार्थों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, और आप हो सकता है कि आपकी फूड हैबिट में आपको चेंजेस नजर आते हैं। फॉरेन डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों से लाभ, इनकम आपको मिल सकती है। राहु मीन राशि का अगर आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में आ रहा है, ठीक है। और पैसा बढ़ाएगा, सोर्स ऑफ इनकम आपको बढ़ा सकता है। बृहस्पति आपका कैसा है उसको आप जरूर देखें, ठीक है। अब मान लीजिए केतु अष्टम भाव में जा रहा है, तो अष्टम भाव में कहाँ जा रहा है? वर्गों में, यानी फादर इन लॉ, मदर इन लॉ की सेहत को खराब करेगा। आपके लाइफ पार्टनर के दांतों में, रूट कैनल में, माउथ से रिलेटेड, मुंह में कोई डिजीज, कोई रोग उत्पन्न करेगा, अनडायग्नोज होगा। ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको एक जैसे ऑडिट, सीए काइंड ऑफ अगर प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा है। दूसरा, आपको ऑकल्ट में, रिसर्च में बहुत ज्यादा आप घुस सकते हैं, ठीक है। सडनली आपका इंटरेस्ट वहां पे बहुत ज्यादा डेवलप हो सकता है, ठीक। राहु नई शुरुआत कराता है, केतु एंडिंग करवाता है। तो अष्टम भाव में अगर कोई आपका दिक्कतें चल रही हैं, कोई डिजीज है, कुछ कुछ समथिंग, तो वहां से भी आपको रिलीफ प्राप्त होता है, चाहे वो सर्जरी क्यों ना हो, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती, ये तो रिलीफ देता है, मुक्त करता है आपसे, भले ही वो पेनफुल हो, ठीक है। अगर राहु मीन राशि का तीसरे भाव में जा रहा है और केतु नाइन्थ में जा रहा है, तो आप ये देखें कि मीन राशि थर्ड हाउस में है। आप इसको ऐसे समझिए कि आपका इमेजिनेशन, सबकॉन्शियस माइंड थर्ड हाउस में है। तो क्या हो रहा है, आपको कुछ ना कुछ नया लिखने की तरफ, नए आइडियाज आएंगे, नया पेंटिंग, नई स्किल सीखने की तरफ आपको अट्रैक्ट करेगा। आप एक्सप्लोर करेंगे, छोटा भाई, डिफरेंट कास्ट कल्चर के लोगों से मिलना, ट्रैवल करना, ये यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। राहु थर्ड हाउस में ये सारी चीजें आपको देने वाला है। केतु नाइन्थ हाउस में गोचर कर रहा है, तो पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, इंटेस्टाइन, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज वहां पे आ सकते हैं। पिता के साथ कोई विवाद, पिता का कार्य मुक्त होना, केतु मुक्त करता है, तो ये सारी चीजें यहाँ नवम भाव में आपको हो सकती हैं। रिलीजियस ट्रैवल देगा आपको, और आप हो सकता है अपने रिलीजन या गुरु को क्वेश्चनिंग, डाउट में आना स्टार्ट हो जाए, ठीक। राहु अगर आपका चौथे भाव में गोचर कर रहा है, केतु दसवें दसवें में जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप अपने काम में कट करेंगे, और आपका फोकस फोर्थ हाउस में ज्यादा बढ़ेगा, यानी घर में आराम करना, नया घर बनाना, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी की तरफ अट्रैक्ट करेगा, माता से मिलना, ये सारी चीजें। और आप नई जगह शिफ्ट हो सकते हैं जहां डिफरेंट कास्ट कल्चर कम्युनिटी के लोग रहते हों। फॉरेन जाने का एक कॉम्बिनेशन बनता है, तो फॉरेन जाने की यात्राएं आपकी हो सकती है, ठीक है। काम में बदलाव, काम में डिस्प्यूट, काम में डिजीज की वजह से मेडिकल लीव। पहले आप 24 घंटे काम, 24 घंटे में से अगर 12 घंटे काम कर रहे थे, तो हो सकता है अब आप 8 घंटे काम करें और लीव लें। तो कार्य क्षेत्र और लिविंग प्लेस में बदलाव यहाँ आने वाले हैं, ठीक है। आप आपका फोकस, नई शुरुआत कहाँ पे होने वाली है? चौथे भाव में, यानी कि आप अपने काम से ज्यादा अपने फोर्थ हाउस, यानी कि घर बनाना, गाड़ी लेना,
कंफर्ट को एंजॉय करना और घर में बैठना, ये सारी चीजें आप इंजॉय करने वाले हैं। ठीक है। राहु अगर आपका पंचम भाव में गोचर कर रहा है, केतु 11वें में जा रहा है, तो आप देखें कि आपके अंदर एक इल्यूजन और एक बहुत ज्यादा माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्यार मोहब्बत प्रेम रिलेशनशिप चल सकता है। एजुकेशन के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में सडनली इंटरेस्ट आ सकता है आपको, और बहुत ही आप वहां पे इंट्यूटिव हो जाएंगे, क्योंकि मीन राशि इंट्यूशन की है। ठीक है, तो इल्यूजन से बचें आप। केतु 11वें भाव में तो आपका नेटवर्क को कम कर सकता है, आपका डिटैचमेंट देगा, अ, अपनी वेल्थ से देगा, आपको डिटैचमेंट दे सकता है, आपको चाइल्ड बर्थ या मैरिज होने का योग बनता है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं आप अपने दोस्तों से, यारों से, मित्रों से, आपका सोशल नेटवर्क जो है कट हो सकता है। ठीक है। इस ये राहु का पंचम भाव में, केतु का 11वें भाव में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आपका फोकस अब पंचम भाव पे रहेगा, लर्निंग पे रहेगा, ज्यादा सीखने पे रहेगा, एजुकेशन प्राप्त करना, और उसमें भी आप देखें कि कुछ मेडिटेशन, मेडिटेटिव फीलिंग की तरफ, वो सारी चीजें सीखना, है ना। ड्रीम्स आपको बहुत ज्यादा ऐसे आएंगे जो बहुत रियल हो सकते हैं, आपको लगे कि कुछ महीनों से ऐसा हो रहा है कि आपको ड्रीम्स आपको बहुत ट्रू हो रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा राहु अगर मीन राशि में 6th हाउस में है और केतु 12वें में है, तो कहीं ना कहीं आपके स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब करने वाला है। आपका ओरिएंटेशन हॉस्पिटलाइजेशन, डिजीज, लोन की तरफ ज्यादा होने वाला है। ठीक है, वो बढ़ाएगा यहाँ पे, तो थोड़ा आप वाटर बोर्न डिजीज ज्यादा हो सकते हैं आपको। थोड़ा सा आपका ध्यान मेडिटेशन, मेडिटेटिव फीलिंग की तरफ जाने वाला है। और कहीं ना कहीं स्लीपिंग पैटर्न में आप चेंजेस देखेंगे कि आपको नींद का प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पे सक्सेस का योग बनता है। इसके अलावा मामा पक्ष के लोगों को दिक्कतें ज्यादा रहेंगी इस 18 महीने के अंदर। अगर राहु आपका 7th हाउस से जा रहा है, केतु लगन से जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप, तो अगर आपका राहु एंड केतु फर्स्ट और 7th हाउस से गोचर कर रहा है, मतलब केतु अगर लगन से जा रहा है, राहु 7th से जा रहा है, तो आपका जो ओरिएंटेशन है वो सेल्फ को छोड़ करके अपने पार्टनर की तरफ ज्यादा रहेगा, ऑपोजिट सेक्स की तरफ ज्यादा रहेगा। हो सकता है आप शादी को लेकर के, चीजों को लेकर के आप बहुत सारे थॉट्स और पुलाव बनाने लगे, और सडनली यहाँ पे इल्यूजन भी आपको रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ठीक है ना। राहु पाइसेस में है, शादी होने का योग बनता है। केतु लगन में है, तो कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ को छोड़ करके, यानी कि आपके अंदर एक डुअलिटी, इनडिसाइसिवनेस भी आएगी कहीं ना कहीं, और अपनी अपने आत्मज्ञान की तरफ आपको ज्यादा एक रुझान नजर आएगा कि मेरा इंटरेस्ट वहां की तरफ बढ़ रहा है। सडनली आप बहुत सारी चीजों में डाउट और गहराई में जाना, ये आपके नेचर में आने लगेगा। कहीं ना कहीं आप एक साधु संत, सन्यासी, विरक्त लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हैं, और ऐसी ही एनर्जी की तरफ आप भी अट्रैक्ट होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको ज्यादा, अपने से ज्यादा सामने वाले की तरफ, यानी अपने पार्टनर की तरफ कहीं ना कहीं ऑब्सेशन दे सकती है। और अगर आपकी मैरिड, आपकी कुंडली के अंदर लगन और 7th हाउस अफ्लिक्टेड है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी शादी में दिक्कतें भी आपको कर सकता है। बेसिकली केतु वर्गों में जब लगन में आता है, तो माइक्रो बैक्टीरियाज या कुछ ऐसी चीजों से डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है। इंटेस्टाइन से रिलेटेड इश्यूज, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज, ये लिवर से जुड़े हुए इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। केतु वर्गों में आया है, तो कहीं ना कहीं आप चीजों की गहराई में, रूट में जाने में, आयुर्वेद की तरफ आपको इंटरेस्ट आता है। सडनली आप राइटिंग की तरफ, और राइटिंग की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं, बिकॉज केतु वर्गों का गोचर कर रहा है लगन के अंदर आपके। ठीक है, क्योंकि केतु डाउट को बढ़ाता है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। राहु पाइसेस में है, वो ऑब्सेशन देगा, वो डिवोशन देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका डिवोशन एक गलत जगह हो सकता है, एक इल्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है। तो आप अपने डिसीजन को लेकर के स्थिर रहें, जो भी आप डिसीजन लेते हैं लाइफ के अंदर। एक कहीं ना कहीं आपको डुअलिटी, स्प्लिट पर्सनालिटी आपको देगा जरूर यहाँ पे। अगर आपका राहु अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, केतु द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है, तो परिवार के अंदर सेपरेशन, परिवार से दिक्कतें होना, और परिवार से अलग आपको कर सकता है। और हो सकता है कि आपकी इनकम को स्प्लिट कर दे, क्योंकि केतु का काम स्प्लिट करना है। और अगर ये यहाँ पे अच्छी स्थिति में कहीं गोचर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको परिवार में एक अच्छा एक स्टेटस दे सकता है, जैसे तो झंडा लगाना, फ्लैग। तो कहीं ना कहीं ये आपको यहाँ पे एक एक शीर्ष व्यक्तियों के बीच में भी आपको
सम्मिलित करा सकता है अगर आपकी कुंडली के अंदर योग बने होंगे। जनरली ये आपको माउथ से रिलेटेड डेंटल इश्यूज, रूट कैनल से रिलेटेड डिजीज यहाँ पे दे सकता है। ठीक है, सडनली आपके पैसों को लेकर के आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना, या ऑडिट इंस्पेक्शन में जाना कि ये कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे, हर चीज का आप हिसाब किताब रखने लग जाएंगे, वो सारी चीजों में आप डिटेलिंग में आ सकते हैं। राहु मीन राशि का अष्टम भाव में जा रहा है, तो सडनली आपको जो है ऑकल्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आना, और ये जो गोचर है ये आपको रिसर्च में, ज्योतिष में और ऐसी जगहें जहाँ पे बहुत ज्यादा गहराई में जाना है, वहां पे कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ऐसे थॉट देगा, और आपको ड्रीम्स, इस तरह के नेगेटिव ड्रीम्स ज्यादा आएंगे और वो ट्रू हो सकते हैं। राहु अगर आपका मीन राशि में अष्टम भाव में गोचर कर रहा है तो। ठीक है, इसके अलावा आपको आप आपके घर के अंदर या फादर इन लॉ को कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज ज्यादा हो सकते हैं, जिसमें कि एंड ऑफ लाइफ भी कई बार देखा जाता है, बट वो एक एक्सट्रीम नेगेटिव चीज है राहु का, जब अष्टम भाव में गोचर करता है तो। ये आपके अष्टम भाव से चीजें, सडनली सडन गेन ऑफ मनी, जैसे सडनली पैसा मिल जाना, ये सारी चीजें आपको दे सकता है यहाँ पे। ठीक है, सडनली आप जो है जमीन के नीचे से या कुछ कुछ ऐसी शॉर्टकट आप देखने लगे कि कहाँ से पैसा अंडर द टेबल या कुछ ऐसा आए कि किसी को मालूम ना हो, है ना, ये इस तरीके से। मीन राशि डार्कनेस है, आप याद रखिएगा, मीन राशि बिल्कुल अंधेरा है, तो गुप्त चीजों में इन्वॉल्व करता है आपको यहाँ पे। शुक्र होगा तो गुप्त रिलेशनशिप में आपको ला सकता है, तो ये सारी चीजें आप ऐसे ब्लेंड कर सकते हैं। राहु अगर नवम भाव में जा रहा है, केतु तृतीय भाव में जा रहा है, सडनली आपको राइटिंग, पेंटिंग, ड्राइविंग स्किल की तरफ अट्रैक्ट करेगा, सीखने की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों से कट कर सकता है आपके रिलेशनशिप को। और शॉर्ट ट्रेवल्स के साथ साथ आप ऐसी रिलीजियस प्लेसेस पे जाने वाले हैं जो मंदिर कोस्टल एरियाज पे हैं, जो समंदर के किनारे हैं, और ये आपको फॉरेन डिफरेंट कल्चर में ज्यादा इंटरेस्ट या उसको एक्सप्लोर करना, उसमें ज्यादा ही आपको ले जा सकता है। राहु मीन राशि का नवम भाव में आया है, तो गंगा स्नान भी आपसे करवा सकता है। ठीक है, पिता पिता को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां यहाँ पे दिखाई देती हैं। पिता को जो है कहीं ना कहीं आइसोलेशन में लेके जा सकती है, कुछ मेडिटेटिव हीलिंग की जरूरत उनको पड़ सकती है। अगर राहु मीन राशि का दशम भाव में जा रहा है, केतु वर्गों में जा रहा है, तो अपना घर, अपना गांव, अपना शहर छोड़ना पड़ेगा कर्म के लिए, क्योंकि आपकी शुरुआत वहां पे हो रही है, और आपकी जॉब ऐसी जगह लगेगी जो पानी वाली जगहें होंगी, जो फॉरेन में हो सकती है, कोस्टल एरियाज हो सकते हैं, रिवर साइड एरियाज, या किसी ऐसी कंपनी में हो सकती है जो एक मेडिटेटिव हीलिंग, हॉस्पिटलाइजेशन, या हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसे काम करते हैं जो कोस्टल एरियाज में वो ज्यादा काम करती हों। तो राहु आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक नई जॉब, नया अपॉर्चुनिटी करियर में जरूर देगा। ठीक है, और इसके अलावा केतु वर्गों का फोर्थ हाउस में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर के जो डिस्प्यूट है, मदर का कोई डिजीज है, तो उससे फाइनली उनको मुक्ति मिल सकती है। और वो कैसे मिल सकती है, तो हो सकता है कि उनका ऑपरेशन हो, सर्जरी हो, इस तरीके का। मदर के अंदर एक डाउटिंग एबिलिटी आ जाएगा, मानसिक तनाव आपको ज्यादा रहेगा, डुअलिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि आपके अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन, कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट की भावना ज्यादा रहेगी। आप घर से दूर रहेंगे तो इस वजह से हो सकता है कि आपको मानसिक तनाव ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसके अलावा राहु अगर 11वें भाव से गोचर कर रहा है, केतु पंचम से जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी लव रिलेशनशिप में ब्रेक और ये सारी चीजें ला सकता है। एजुकेशन में ब्रेक आपको मिल सकता है यहाँ पे, और आयुर्वेद की तरफ, जैसे लोग डेंटिस्ट का कोर्स करते हैं, लॉ पढ़ते हैं, सीए पढ़ते हैं, उसकी तरफ आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। स्टमक से रिलेटेड इश्यूज, सडनली स्टमक इंटेस्टाइन, आंतों से जुड़े हुए डिजीज आपको सडनली राइज हो सकते हैं, क्योंकि केतु वर्गों का फिफ्थ हाउस में जा रहा है। बच्चों को ये हो सकता है, अगर आपको नहीं तो बच्चों को हो सकता है, बच्चों को ज्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, सीढ़ियों से गिरने का खतरा रहता है, हाइट वाली चीजों की तरफ, जैसे होता है ना, कुछ कुछ चीजें सीखना, जैसे सडनली आपका इंटरेस्ट आ रहा है कि मुझे ज्योतिष सीखना चाहिए, इस तरीके से आपको अट्रैक्ट करेगा। राहु मीन राशि का 11वें भाव में है, तो आप अपने नेटवर्क को बढ़ाने वाले हैं, आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं, डिफरेंट कल्चर कास्ट के लोगों से मिलना, बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाना, आप बहुत क्रिएटिव वहां पे हो सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा और बनेगा। ठीक, ये आपके लिए राहु देने वाला है यहाँ पे। और मीन राशि का राहु अगर 12वें भाव में है, केतु वर्गों में है, यानी कि ये एरियस असेंडेंट वालों के लिए राहु 12वें भाव में जा रहा है, स्लीपिंग पैटर्न में चेंजेस आएंगे, ड्रीम्स ऐसे आ सकते हैं जो आपको लगे कि ट्रू हो सकते हैं,
और सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है, तो इसलिए नींद ना आने का प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। बहुत क्रिएटिविटी अपनी ही दुनिया में आप खो जाएंगे, इमेजिनेटिव पावर आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, इंट्यूशन बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप फॉरेन जाने की यात्राएं या एक्सप्लोर करना, नए विचार आना, ऐसे लगेगा कि आप ब्रह्मांड से कुछ नॉलेज को डाउनलोड कर रहे हैं, सडनली आपको नए नए थॉट्स, क्रिएटिव हो जा रहे हैं आप। ठीक है, क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। जैसे एक साईफाई मूवी में आप एक व्यक्ति दूसरी रियल में चला जाता है, दूसरे उसमें, वैसे ही आपको भी फील होगा और वो चीजें आपको बड़ा अट्रैक्ट भी करेंगी। स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ आप ज्यादा जाएंगे। केतु वर्गों का 6th हाउस में है। मामा अगर आपसे कुछ हेल्प मांगते हैं, क्योंकि मामा से जुड़े कुछ कर्म को यहाँ पे समाप्त करेगा। लोन डिजीज अगर चल रहा है तो उसको केतु वहां पे कट करेगा, रिलीफ आपको वहां से देने वाला है। लोन अगर चल रहा है तो उसको भी आप खत्म करेंगे यहाँ पे। और अगर मार्स जैसा प्लेनेट यहाँ पे है तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट में आप आ सकते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो केतु 6th हाउस में ये सारी चीजें यहाँ पे देगा। आई होप ये एक छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लेते हैं अलविदा। प्रणाम।